हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का सेमीकंडक्टर टॉपिक से माने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टॉपिक से लॉजिक गेट से जैक बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो हम लोग इस सेशन को पूरा अच्छे ढंग से देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा गेट यूज करना है या किस प्रकार का प्रश्न आएंगे। सारे इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट, ये आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सबसे सेकेंड बुक का आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर का है ये टॉपिक लॉजिक गेट। तो सबसे फर्स्ट में आपका ये प्रश्न बन सकता है कि व्हाट इज लॉजिक गेट, नेम द थ्री बेसिक लॉजिक गेट। तो आपका यहाँ से जो आंसर हो जाएगा लॉजिक गेट का डिफिनेशन, ए गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। कि देखिए, आपको इनपुट्स एक से ज़्यादा इनपुट रहेंगे फिर भी आपको आउटपुट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर इसका क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको मॉडल पेपर में ही आ चुका है, ठीक है। मॉडल पेपर में तो ये 100% आने का टॉपिक है। ये सब जितने भी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। इसमें देख लेते हैं कि देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। आपको लॉजिक गेट पूछा पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कि कौन सा लॉजिक गेट है कौन सा लॉजिक गेट नहीं है, तो आप वहाँ से इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, तो फर्स्ट में क्या है, और गेट है, एंड गेट और नोट गेट। ये तीनों क्या है आपका लॉजिक गेट हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, और गेट, एंड गेट, नोट गेट क्या हो जाएंगे, सभी क्या है बेसिक लॉजिक गेट्स हैं ये। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले और गेट, और गेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो और गेट इज द बेसिक लॉजिक गेट विच हैज टू और मोर इनपुट बट ए सिंगल आउटपुट। क्लियर है। द सिंबल ऑफ और गेट, देखिए डिफिनेशन याद कर लीजिए। डिफिनेशन पूछेगा नहीं एक्चुअली, लेकिन आपको यहाँ से ए सिंबल और टू टेबल जरूर से ध्यान से देख लीजिए। तो सिंबल क्या है और गेट के, देखिए आपको देखिए इस टाइप का सिंबल बनाना है, आपको इस टाइप का सिंबल बना लेंगे। इसमें देखिए 2 इनपुट लिए गए हैं, 2 इनपुट और मीन्स प्लस करेगा ये। देखो 2 इनपुट है, ए और बी इनपुट है। अगर और गेट यूज कर देंगे दोनों को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। आउटपुट क्या मिलेगा, दोनों को प्लस कर देगा। 2 इनपुट है, ए और बी इनपुट है, उसको प्लस कर देगा। जैसे में अगर यहाँ 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, तो 1 + 1 1 कर देगा। वो 0 + 1 1 कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इनपुट के लिए था, फिर भी हम लोग के लिए आउटपुट कितना मिल रहा है, सिंगल आउटपुट मिल रहा है, 1 आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर 3 इनपुट लिए हैं, फिर भी और गेट से क्या कर रहा है, सभी को ऐड कर दे रहा है। तो हम लोग इसका अब ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल जान लेते हैं। ट्रूथ टेबल इज डिफाइंड एट टेबल दैट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर ए लॉजिक गेट। ठीक है, हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्म से देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टू टेबल ऑफ और गेट। देखिए सबसे पहले इसका पहले जान लेते हैं, 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, और 1 + 1 1 ही होगा। किसके लैंग्वेज में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में। देखिए मल्टीप्लिकेशन में 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 1 होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग 2 इनपुट लिए हैं, ए और बी 2 इनपुट है, आपको आउटपुट में ए + बी का रहा। इस और गेट में क्या करता है, दोनों जितना भी इनपुट रहेंगे सभी को ऐड कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट ए, अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर ए 0 है, बी भी 0 इनपुट है। इनपुट में देखिए ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो 0 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 0 करेंगे तो इस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अगर ये इनपुट जो है 0 रहते हैं, अब बी इनपुट जाएगा 1 लेते हैं, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये जो इनपुट है 1 लेते हैं, अब बी इनपुट को 0 लेंगे तो इसको भी प्लस करके 1 कर देगा। 1 1 ए इनपुट ए 1 है, बी इनपुट भी 1 है, तो 1 + 1 क्या कर देगा, 1 होगा। आप इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो नहीं आएगा, आपको ये नहीं आएगा, तो फिर भी मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पर। ये आपको देखिए तीन इनपुट के लिए है, आपको तीनों को ऐड करेगा। तो सबसे पहले देखो 0 लेंगे, 0 सॉरी यहाँ पर एक और होगा, यहाँ पर एक और होगा। देखो
जीरो, यहाँ भी जीरो लेंगे, यहाँ भी जीरो लेंगे, तीनों की प्लस करेंगे तभी क्या आएगा बताओ, जीरो आएगा। जीरो जीरो वन, इसको भी प्लस करेंगे तो वन ही आएगा। जीरो वन जीरो, इसको भी प्लस करेंगे तो वन ही आएगा। देखो वन जीरो जीरो, इसको भी प्लस करेंगे वन आएगा। फिर वन वन जीरो, देखो वन 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 ही होता है। फिर देखो वन जीरो वन, इसको भी प्लस करेंगे वन आएगा। फिर देखो जीरो वन वन करेंगे तब भी वन आएगा। और यहाँ पर वन 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 वन, तीनों को प्लस करेंगे तब भी वन आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जब थ्री इनपुट लेते हैं, जब थ्री इनपुट ले रहे हैं तो सभी का एक छोड़ के बाकी सभी का आउटपुट वन आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए इस केस में भी क्या है, एक के छोड़ के एक जीरो है, बाकी सभी के लिए आउटपुट जो आ रहे हैं आंसर वो सभी का वन आ जा रहा है। नेक्स्ट, अगर इस सेशन को देख लेंगे अच्छे से ना, आपको एग्जाम में 100% यहाँ से देखो, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है या 5 मार्क्स में डायरेक्ट आ सकता है, अब डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर। लेकिन मेरे अनुसार से 3 मार्क्स एकदम श्योर शॉट है। एक 2 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न जो आएगा आपका 1 मार्क्स का आएगा। अगर नहीं आया तो डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स है। और सेमी कंडक्टर चैप्टर से आपको पूरा 8 मार्क्स आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट 5 मार्क्स और वहाँ 3 मार्क्स से और पूछा जा सकता है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कराने वाला हूँ। इसके अगले पार्ट में मैं सेमीकंडक्टर का जो भी कंसेप्ट है, थ्योरी जो टॉपिक है, उसको भी मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। देखो एंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट बट ओनली 1 आउटपुट। तो सिंबल ऑफ एंड गेट क्या हो जाएगा, देखिए ये डी टाइप पे लिखा हुआ। देखिए अगर यहाँ पे 2 इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को देखिए एंड में क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, और गेट में प्लस कर देगा। तो इनपुट देखिए दोनों को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा। इसका जान लेते हैं, 2 टेबल जल्दी जान लेते हैं। 2 टेबल देखो, 2 टेबल में देखो अगर जीरो लिखेंगे तो जीरो 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 क्या होता है, जीरो पढ़ाए हम लोग। जीरो इंटू क्या होगा, जीरो जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो और वन वन, इसमें वन होता है। यहाँ मैं बता चुका हूँ कि जीरो इंटू जीरो क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। मैं पहले ही बता चुका था, जीरो होगा जीरो इंटू वन जीरो, वन टू जीरो जीरो और वन इंटू वन वन। देखिए ये कंप्यूटर वाला भी देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस जो भी है उनके भी आते हैं प्रश्न, ठीक है, तो वो भी ये 2 मार्क्स वहाँ से श्योर हो जाएंगे। अब देखिए 3 इनपुट के लिए सभी को सभी को मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा। देखो जीरो जीरो जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो वन, सभी को इंटू किसी भी नंबर से जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, आप लोग जानते हैं सब। जीरो वन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो जीरो, इसका भी जीरो। अब देखो वन वन जीरो, सब जीरो ही आएगा। फिर वन जीरो वन, इसका भी जीरो आएगा। फिर 2 3 6 हो गया ना। फिर देखो जीरो वन वन क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। वन वन वन, देखिए इसको तो वन आ जाएगा ना। देखिए इस केस में देख रहे हैं जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, एक केस में आउटपुट वन आ रहा है, बाकी सब जीरो। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जब 2 इनपुट लिए थे तो इस केस में भी सेम आ रहा था। नेक्स्ट, अब हम लोग जान लेते हैं नोट गेट के बारे में। नोट गेट क्या होगा, जस्ट मैंने कि उल्टा कर देगा। नोट गेट इज द बेसिक गेट विच हैज ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। द सिंबल ऑफ नोट गेट इज, देखिए इस टाइप से ए, देखिए जो भी रहेगा उसको नोट कर देगा, बार लगा देगा। सपोज करें कि देखिए अगर बताओ जीरो जीरो का उल्टा क्या होगा बताओ, वन, और वन का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आपको याद रखना है। अगर जीरो लेंगे इनपुट लेंगे तो आउटपुट क्या होगा, वन हो जाएगा। अगर वन आउटपुट लेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देखिए 2 टेबल में देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगर कोई जगह बी लेंगे तो बी बार हो जाएगा, एक्स लेंगे तो एक्स बार हो जाएगा। आप ऐसे टैंगल टाइप बना लीजिएगा, ऊपर में ये नोट लगा दीजिएगा, नोट का सिंबल है ये। तो देखिए अगर जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, वन हो जाएगा। अगर वन इनपुट लेंगे तो इसको बार लगा हमने कि उल्टा कर देगा, मैंने जीरो को वन और वन का जीरो। ये इसका 2 टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरा सारे लॉजिक गेट क्लियर हो गए, और गेट, एंड गेट और नोट गेट सब बेसिक। अब देखिए यहाँ पर आप यूनिवर्सल गेट ये भी पूछा जाता है। यूनिवर्सल गेट के बारे में नैंड गेट और नोट गेट पढ़ा जाता है। नैंड गेट जो बना हुआ है ये नोट गेट एंड गेट से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और नोट गेट एंड और गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो हम लोग बारी बारी देख लेंगे उसको विस्तार से। पहले इसके बारे में एक और भी देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चले जाइएगा एग्जाम में, कंप्यूटर वाला भी। वाई आर नैंड गेट एंड नोर गेट्स आर कोर यूनिवर्सल गेट, क्यों बोला जाता है? ऑप्शन भी देगा, मल्टीपल चॉइस भी देगा कि कौन सा लॉजिक गेट है, कौन सा यूनिवर्सल गेट है, तो आपको याद रख लेना है यहाँ पर।
The NAND gate and NOR gates are called universal gate because they perform all the logic operation of basic gate like AND और NOT gate. देखिए NOR gate और NAND gate से सभी जितना भी है ना जो बेसिक गेट है ना उसको भी हम लोग मैंने कि NAND गेट्स के यूज करके सभी को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए NAND और NOR गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज दे कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस OR गेट AND गेट एंड NOT गेट. आप लोग NAND गेट से NOR गेट से कंबाइन करके हम लोग जो लॉजिक गेट पढ़े थे उसको भी हम लोग मतलब कि आउटपुट निकाल सकते हैं. OR गेट, NAND गेट, AND गेट और नोट गेट के बारे में. तो पूरा का पूरा मैंने कि NAND NOR गेट से है ना पूरा पूरा हर टाइप से उसको यूज कर सकते हैं हम लोग सर्किट में हर जगह यूज कर सकते हैं. वो सभी का परफॉर्म टास्क करता है जिसमें OR गेट का जैसा काम करेगा, AND गेट से काम करेगा और नोट गेट जैसा भी काम करता है. तो ये सारे के सारे वहाँ पर उसमें यूनिवर्सल गेट में इंक्लूड है. नेक्स्ट अब देखो गिव द लॉजिक सिंबल एंड ट्रूथ टेबल फॉर NAND गेट. देखिए NAND गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑफ आउटपुट ऑफ AND गेट एंड इनपुट ऑफ NOT गेट. दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर बना हुआ है. सिंबल देख लीजिए कुछ नहीं, जो AND गेट पढ़े थे उसमें बाहर में जीरो लगा दीजिए, जीरो ऐसा सिंबल लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा NAND गेट हो जाएगा. दोनों को क्या करेगा, दोनों को इंटू करेगा लेकिन बार लग जाएगा. नोट में इसका होता है बार लग जाना है, बार लग जाना कि उसका उल्टा. तो देखो टू टेबल देखते हैं, अगर जीरो लेंगे तो जीरो इंटू जीरो क्या होता है जीरो, लेकिन इसका बार लगेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा. जीरो इंटू 1 क्या हो जाएगा जीरो, इसका क्या हो जाएगा उल्टा क्या होगा बार लग जाएगा तो 1 हो जाएगा. 1 0 क्या हो जाएगा 1 0 लेंगे तो क्या होगा जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बार हो जाएगा. 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, लेकिन इसका क्या होगा जीरो हो जाएगा. ये इसका ट्रू टेबल है, इंपॉर्टेंट है. अब देख लेते हैं यहाँ पर गिव द सिंबल एंड ट्रू टेबल ऑफ NOT गेट. NOR गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ एंड OR गेट एंड इनपुट ऑफ NOT गेट. दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर बना हुआ है. OR गेट एंड NOT गेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है. तो इनपुट ए और बी लेते हैं तो क्या करेगा दोनों को प्लस करेगा, लेकिन ऊपर में क्या लग जाएगा बार लग जाएगा. ये इनपुट है, ये क्या है आउटपुट है यहाँ पर. नेक्स्ट इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं. आप लोग इस टाइप का कंसेप्ट देखे नहीं होंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसका सेशन को अच्छे से देख लेंगे. तो ट्रू टेबल ऑफ द NOR गेट देखो जीरो लेंगे, यहाँ पे जीरो लेंगे, जीरो प्लस क्या होता है जीरो प्लस जीरो, लेकिन उसका बार लग गया तो 1 हो जाएगा. देखो जीरो इंटू 1 क्या होगा प्लस करना है ना 1 आ जाएगा. अब इसका बार करेंगे तो जीरो आ जाएगा. देखो 1 इंटू जीरो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन बार करेंगे तो क्या हो जाएगा इसी का बार कर रहे हैं तो क्या होगा जीरो हो जाएगा. 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा बताओ 1 का जीरो, हाँ सही. 1 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में. तो इसका क्या होगा इसका भी जीरो हो जाएगा. इसका एक किसका ट्रू टेबल है बताइए NOR गेट का ट्रू टेबल हो गया. अब देखो यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे, अब आया भी है मॉडल पेपर में देख लीजिए. देखिए इफ आउटपुट ऑफ द AND गेट इज 1, अगर AND गेट में आउटपुट 1 था तो हम लोग क्या किए थे बताएं. अगर 1 लेंगे देखो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर AND गेट में क्या करता है बताओ. देखो अगर A है यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या करता था AND गेट में प्लस करता था. 1 कब आएगा 1 एक ही केस में आता था. देखो जीरो करें जीरो आएगा, और 0 1 लेंगे तो क्या आएगा बताओ 0 1 लेते हैं तो यहाँ पर जीरो आएगा, और 1 और 0 लेंगे तो क्या आएगा जीरो, और 1 1 लेंगे तो 1 लेंगे. जब इनपुट में 1 1 लेते हैं तो क्या आता है आउटपुट में 1 आता है इस केस में. तो उसी प्रकार आपको OR गेट वाला पूछ सकता है तो किस किस में आएगा बताओ, किस में जीरो आएगा, ये 0 0 वाला में आ सकता है. तो यहाँ पर इफ द आउटपुट ऑफ AND गेट इज 1 तो आपको क्या होगा बोथ इनपुट क्या होगा बोथ इनपुट आर 1 के केस में हो जाएगा. इंपॉर्टेंट है सारे. देखिए व्हाट आर लॉजिक गेट क्या है. लॉजिक गेट इज ए सर्किट विथ सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 नंबर देखो हाउ मेनी NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट OR गेट. हाँ पूछा जा रहा है कि कितना NAND गेट की यूज करके आपको OR गेट यूज बनाया जा सकता है. यानी आपको बोला इसलिए NAND गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है क्योंकि NAND गेट या NOR गेट से जितने भी बेसिक लॉजिक गेट हैं जैसे OR गेट AND गेट और सभी को बनाया जा सकता है, सभी को प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो यहाँ पूछा था कि हाउ मेनी NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट OR गेट. तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बता भी चुके हैं. देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए का करेगा A बार लगा देगा, यहाँ पर A बार कर देगा. देखो ये नोट लगा हुआ तो क्या कर एक अगर ये 9 गेट है तो एक नंबर के इंटू तो एक सिंगल आएगा ना, वही आएगा ना. जो नंबर लेंगे उसी के इंटू तो होगा नहीं इसमें, तो क्या होगा B बार हो जाएगा. दोनों को क्या कर देगा यहाँ बताओ, दोनों को क्या कर देगा
दोनों को इंटू कर देगा। और यहाँ पर नोट लगने का मतलब बार लग जाएगा। अब बार लगने का मतलब क्या है बताइए, ये क्या हो जाएगा आपको इस टाइप से बन जाएगा। देखिए ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी का फॉर्म फिर से आ जाएगा। देखिए इसको और समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार देखिए डबल बार हो जाएगा प्लस बी बार, ऐसे ऐसे हो जाएगा इसका। आप लोग एक डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे, वहाँ से इसका यूज करके बनाया जा रहा है। अब जो इनपुट ए और बी लिए थे तो यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस बी, ये किसका है और गेट का है। ऐसा जो हम लोग आउटपुट किस किस मिलता था, ये मिलता था हमको और गेट में मिलता था। किस गेट में, और गेट में हम लोग ऐसा मिलता था। इसलिए क्या होगा यहाँ पर कितना, एक कितना नैन गेट, नैन गेट नैन गेट नैन गेट कितना हो गया 1 2 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट है, सारे को याद कर जाइए, यहाँ से पूरा एक्सप्लेनेशन का साथ है। देखिए 4 नंबर देखिए सेम है, हाउ मेनी नोर गेट आर रिक्वायर्ड टू गेट एंड गेट। एंड गेट पूछा, नॉर गेट से क्या पूछा, एंड गेट पूछ दिया है। तो यहाँ पर सिंपल है, तो यहाँ क्या होगा ए बार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो नोट लगा हुआ है तो क्या होगा बी बार हो जाएगा। और दोनों को क्या कर देगा, यहाँ पर दोनों क्या कर देगा, दोनों को प्लस करेगा। अब यहाँ पर नोट लगा हुआ है बार लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए इस टाइप से हो जाएगा। देखिए ये देखिए ये किस में होता है, ये नाइन गेट बन गया। तो कितना 1 2 3, यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो 5 नंबर, हाउ मेनी नैन गेट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट नॉट गेट। देखिए है, देखो यहाँ पर देख सकते हो इसको, यहाँ पर देखो नैन गेट मैंने कि इसको नोट लगा हम लोग ए है, यहाँ पर ए बार करने के लिए कितना चाहिए, एक ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखो क्या पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग गेट इज यूनिवर्सल गेट। अब देखो यूनिवर्सल गेट फिर पूछ दिया गया, यूनिवर्सल पूछा कि ये आया हुआ भी है मॉडल पेपर में और प्रीवियस भी आया हुआ है कि बोला कौन सा यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल देखिए नोट गेट और गेट एंड गेट। देखिए यहाँ पर लॉजिक गेट में कौन आएंगे बताओ, लॉजिक गेट्स में आपको आते हैं कौन, नोट गेट आएंगे, नोट और एंड। अगर पूछेगा यूनिवर्सल गेट, क्या पूछेगा यूनिवर्सल गेट्स, क्या हो जाएंगे बताओ, नाइंड और नोट। इसको पूरा को एकदम ढंग से याद कर जाइए, इसको याद ही कर जाइए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट फिर देखो नंबर ऑफ आउटपुट इन लॉजिक गेट। आपको पूछा कि नंबर ऑफ आउटपुट लॉजिक गेट, जितना भी हम लोग लॉजिक, देखिए यहाँ पर ये नोट गेट किस में है, ये देखिए ये किस में है, नोट गेट में है। कितना आउटपुट मिला 1 मिला। और गेट में भी और गेट है, ये किस में है और गेट का है, और गेट। ये क्या है किसका बताओ, एंड गेट का है। ये सब सारे क्या है लॉजिक गेट है। आपको सभी का आउटपुट जो आ रहा है कितना है, एक ही है, सिंगल ओनली 1 आउटपुट आ रहे हैं। क्या होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 8 नंबर पूछा हुआ है, हाउ मेनी नोर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म, हाउ मेनी नोर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 9 गेट। अब नोर से 9 गेट बनाना है तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर क्या होगा ए बार हो जाएगा, यहाँ पर बी बार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बार, क्या हो जाएगा ए बार, और यहाँ पर क्या कर देगा प्लस कर देगा, और देखिए ऊपर क्या कर देगा बार लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ए डॉट बी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका बार करेंगे तो क्या होगा ए डॉट, देखो अभी किसका फॉर्मूला था, ए फॉर्मूला जो था देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जब इसको अगर और नोर गेट से करेंगे तो क्या होगा, नोर गेट में क्या करेंगे, नोर गेट में हम लोग कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, नोर गेट में क्या कर देगा प्लस कर देगा। लेकिन प्लस करता, लेकिन यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर आपका तो जो ये इसको क्या कर देगा, इसको बार लगा देगा, इस पर बार लगा देगा। अब देखो हम लोग इसे पढ़े 9 गेट में, 9 गेट में तो ये तो पढ़े ना कि जो भी इंटू रहेगा उस पर बार लग जाएगा 9 गेट में। तो ये देखो ये आगे कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 आ जाएगा, और क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। 9 नंबर देखो, हाउ मेनी मिनिमम 9 गेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नोर गेट। पूछा जा रहा है कि सबसे मैंने कि कितना मिनिमम 9 गेट यूज कर सकते हैं बनाने के लिए नोर गेट। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम ही है। देखो यहाँ पर कुछ भी ले लेंगे, यहाँ पर ए ले लेंगे बी ले लेंगे, तो यहाँ पर ए बार बी बार हो जाएगा। दोनों को क्या करेगा यहाँ पर बताओ, इंटू करेगा, लेकिन इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे बार कर देंगे। देखो ये नोर गेट बन गया, ये नोर गेट कितना हो गया बताओ 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 11 नंबर देखो जल्दी से, विच आर द यूनिवर्सल गेट, नोर गेट 9 गेट, ये दोनों है, नोट गेट बेसिक लॉजिक गेट है, तो क्या होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ए बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला विच आर द लॉजिक गेट, क्या होगा और गेट एंड गेट नोट गेट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका।
तो आपको ये पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करा दिया गया है लॉजिकल, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो।